हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ तीन स्टॉक्स एंड तीनों स्टॉक्स के अंदर गाइस यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। एंड एक बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टॉक को है ना गाइस, आप अपने कंफर्ट जोन में बाय करना चाहिए स्टॉक को। एंड फोमो में आकर के स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए आपको। ये स्टॉक भाग गया है एंड अब मैं इसको नहीं ले सकता, तो उस स्टॉक को छोड़ दो गाइस। अगर किसी स्टॉक के अंदर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छे से नहीं बैठ रहा है, तो आप उस स्टॉक को छोड़ दो। आप यहाँ पर बहुत सारे बाइंग के मौके बनते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पर अगर आपने एक स्टॉक मिस कर दिया तो आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा। तो आपको अपने ट्रेड सेटअप के अंदर अगर वो फिट बैठता है एंड रिस्क टू रिवॉर्ड अगर बहुत अच्छा बैठता है, तभी आप स्टॉक के अंदर एंट्री लेना गाइस, नहीं तो स्टॉक को आप छोड़ सकते हो। दूसरे स्टॉक्स को आप ढूंढ करके उसके अंदर एंट्री ले सकते हो। तो अभी इन तीनों स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। एंड तीनों जो स्टॉक्स है ये हमने चार्ट ऑफ द वीक में पहले भी कवर किए हुए हैं, तो उनके बारे में मैं चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा ही। सो गाइज, अब हम सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेंगे। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी क्लोज हुई है 20,969 पॉइंट्स के ऊपर। एंड सॉरी, निफ्टी निफ्टी का जो रनअप है ना गाइज, ये बहुत ही शानदार रनअप दिया है निफ्टी ने। एंड आपको याद होगा कि हमने इस वाले सपोर्ट जोन के बारे में बोला था कि यहाँ पर निफ्टी बाउंस बैक करेगी, लेकिन यहाँ पर बाउंस बैक तो किया था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही शानदार और बहुत बड़ी रैली दे दी है। अगर आप यहाँ पर इस वाले डेट के ऊपर 26 अक्टूबर को अगर आप मार्केट में अगर आप एक्टिव होंगे, तो आपने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा उस टाइम की सिचुएशन देख करके कि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी रैली आएगी। तो तो आपको क्या करना है, कभी भी अपने पोर्टफोलियो को खाली नहीं करना है। हमेशा मार्केट के अंदर हमें बने रहना है गाइस, और अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो ही बाहर मार्केट से बाहर निकलना, नहीं तो किसी भी समय पर स्टॉक से बाहर नहीं निकलना है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि किस स्टॉक के अंदर कितना रनअप आएगा ये हम कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं गाइस। ओके, कौन सा स्टॉक कितना भागेगा ये भी हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हमें मार्केट से कभी भी अपनी पोजीशंस खाली करके नहीं बैठना है कि ये होने वाला है तो मैं यहाँ पर अपनी मार्केट से दूर रहूंगा। बिल्कुल ऐसा करना नहीं है गाइस, ठीक है। एंड तो अभी निफ्टी जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ा गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ है। तो निफ्टी यहाँ पर अपने ब्रेकआउट लेवल यानी कि 20,200 पॉइंट्स के अराउंड यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए किसी भी समय निफ्टी निफ्टी यहाँ नीचे आ सकती है एंड ये गैप फिल कर सकती है। तो आपको इस बात को ध्यान में रख करके ही नए स्टॉक्स को परचेस करना है गाइस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे आज हम जो तीन स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उनमें से सबसे पहला हमारा स्टॉक है गाइस यहाँ पर विंडलास बायोटेक, विंडलास बायोटेक लिमिटेड। एंड गाइज, ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसके अंदर आपको अगर परचेस करना है तो थोड़ा सा सावधानी से ही परचेस कीजिएगा। तो इस स्टॉक को गाइज मैंने 3 जून को, 3 जून 2023 को इसको डिस्कस किया था। एंड यहाँ पर 3 जून वाली यहाँ पर हमने डिस्कस किया था गाइज। एंड यहाँ पर जब ये था तब स्टॉक का प्राइस 275 रुपीज के अराउंड था गाइज यहाँ पर। इस वाले जोन में हमने डिस्कस किया था इसको। एंड वहां से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ पर 456 रुपीज का हाई लगाया है इस स्टॉक ने। एंड रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स हमें अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 70% के रिटर्न यहाँ पर हमें मिल चुके हैं गाइस। ओके, इस स्टॉक के अंदर तभी मैंने स्टॉक क्यों रिकमेंड किया था, क्योंकि गाइस ये जो स्टॉक है ये यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बना रहा था। एंड राउंडिंग बॉटम की प्रोसेस यहाँ पर चल रही थी, तभी स्टॉक यहाँ पर था गाइस, इस वाले जोन में था। एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है गाइज। यहाँ पर 70% के रिटर्न हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। ओके। एंड अभी स्टॉक ने क्या किया है, तो अभी स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है इस लेवल का।
जो पिछला जो यहाँ पर ये था रेजिस्टेंस, उसका यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। एंड ब्रेकआउट के बाद अभी ये जो स्टॉक है ये यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है अपने ब्रेकआउट लेवल को। तो किस जो अगर कोई भी स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद इस तरीके से रिटेस्ट करता है एंड अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास आकर के अगर कंसोलिडेट करता है, तो ये स्टॉक अभी यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वॉल्यूम। यहाँ पर ब्रेकआउट के समय तो वॉल्यूम था ही यहाँ पर, लेकिन अभी कंसोलिडेशन के बाद एंड रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है गाइस। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर फ्रेश वॉल्यूम आएगा ना तो ये स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा। ओके। एंड तो ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन होती है स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के लिए। एंड तो ये केम विंडलर्स बायोटेक स्टॉक के अंदर अभी ये सिचुएशन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बन रही है। स्टॉप लॉस के लिए आप यहाँ पर 400 रुपीज कंसिडर कर सकते हो, स्टॉक यहाँ पर आ सकता है और नीचे आएगा। एंड जो निफ्टी के अंदर मैंने आपको बोला था कि निफ्टी अपने जो ब्रेकआउट लेवल को भी इसी तरीके से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, निफ्टी के अंदर भी यही पैटर्न बन सकता है। तो आपको उसके लिए रेडी रेडी होना पड़ेगा। एंड स्टॉक्स को आप अगर परचेस करते हो ना, तो आपको स्टॉक्स को इस बार ऐसे कैंडल्स के ऊपर बाय करेंगे ना, आप थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। एक कैंडल ऊपर बनाएगा लेकिन उसके बाद फिर से बहुत बहुत नीचे आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आप यहाँ पर परचेस करते हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है इस स्टॉक के अंदर। ओके। तो ये सबसे पहला स्टॉक है हमारा विंडलास बायोटेक लिमिटेड। दूसरा स्टॉक है गाइज यहाँ पर केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, इसको भी हमने चार्ट ऑफ द वीक में डिस्कस किया हुआ है। इसको मैंने 30 जुलाई को डिस्कस किया हुआ है। एंड 30 जुलाई को ये स्टॉक जो है यहाँ पर था गाइस, यहाँ पर 74 रुपीज के अराउंड था। तभी भी मैंने इसको क्यों डिस्कस किया था उसका भी मैं रीजन बताऊंगा आपको। उसी समय उस समय भी यहाँ पर यही सिचुएशन बनी हुई थी। स्टॉक ने देखो यहाँ पर ये जो है ना ये रेजिस्टेंस जोन है गाइस, यहाँ पर ये वाला जो है ना ये रेजिस्टेंस जोन है। एक हॉरिजेंटल लाइन में आपको डाल दूं, ये यहाँ पर ये 71 रुपीज के अराउंड यहाँ पर हॉरिजेंटल सॉरी सपोर्ट जोन है गाइस यहाँ पर। एंड स्टॉक जो है वो उसी ये स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था 11 जुलाई के कैंडल में। एंड ब्रेकआउट देने के बाद ये अपने जो ब्रेकआउट लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टॉक को डिस्कस किया था कि ये जो स्टॉक है यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है, ये तो रिटेस्ट के बाद ही फिर से ऊपर जाएगा। एंड यहाँ पर सेम जो हमने जो प्रेडिक्ट किया था उसी हिसाब से यहाँ पर काम किया है स्टॉक ने। अभी ये जो स्टॉक है ये यहाँ पर 96 रुपीज का हाई लगाया था स्टॉक ने। एंड अभी ये स्टॉक फिर से जो काम यहाँ पर किया था वही काम अभी ये स्टॉक यहाँ पर कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फिर से 80 रुपीज के अराउंड यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो ज्यादा चांसेस इसके अंदर ये है कि किसी भी समय यहाँ पर अगर फ्रेश वॉल्यूम आएगा, इस तरीके से अगर वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम तो यहाँ पर ड्राउट आउट हो ही चुका है, लेकिन अगर फिर से यहाँ पर फ्रेश वॉल्यूम आता है तो यहाँ पर स्टॉक फिर से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है गाइस। यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि ये स्टॉक कब ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जा सकता है। हम इस तरीके से हमको प्रेडिक्ट करके चलना होता है गाइस। दूसरा, इस स्टॉक के अंदर जो पैटर्न बना है वो आपको अभी पता चल गया होगा, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। नहीं तो आप इसको कंसोलिडेशन जोन भी मान सकते हो। इसको ये जो इसको रेक्टेंगल पैटर्न भी कहा जाता है। ये रेक्टेंगल पैटर्न बना करके स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। इसको आप डारवास बॉक्स भी कह सकते हो। ये डारवास बॉक्स का ब्रेकआउट है एंड ये अभी फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा है। ओके। अभी ये इसी तरीके की सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ओके। एंड टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो हिस्ट्री यहाँ पर रिपीट होती रहती है। सो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन बनी हुई थी। स्टॉक ने यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया। एंड वहां से ये स्टॉक 25 रुपीज से लेकर के 80 रुपीज तक चला गया था गाइस। ओके। सो यहाँ पर ये स्टॉक 3x हो चुका था। अभी सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। स्टॉक ने अभी यहाँ पर ये काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम बनाया है, ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट कर रहा है। तो अभी देखेंगे स्टॉक कितने रिटर्न्स देता है या यहाँ से ब्रेकडाउन भी कर सकता है। तो ये अभी अभी देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है स्टॉक के अंदर। तीसरा हमारा स्टॉक है गाइज यहाँ पर टाटा इलेक्सी।
टाटा इलेक्सी को हमने चार्ट ऑफ द वीक में कवर किया है। एंड तब भी उसको कब किया कवर किया था, 29 अक्टूबर को हमने यहाँ पर कवर किया था। एंड 29 अक्टूबर को आप देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस 7,600 रुपीज़ के अराउंड था गाइस। ओके। एंड वहाँ से स्टॉक ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। इस वाले यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इस स्टॉक को 30 अक्टूबर के चार्ट ऑफ द वीक में। एंड वहाँ से फिर अगले हफ्ते यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। ये वीकली चार्ट है गाइज, इसलिए हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने 7,600 रुपीज से लेकर के 8,600 रुपीज तक यहाँ पर हाई लगाया था। तो अराउंड 1,000 रुपीज का यहाँ पर स्टॉक के अंदर इंक्रीज हुआ है। अभी अगर आप डेली चार्ट पर आएंगे ना तो आपको यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जोन दिखेगा। करेक्ट। अभी इसके अंदर दो सिचुएशंस हो सकती है। एक तो ये स्टॉक यहाँ पर अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, जो कि आता है 7,900 रुपीज के अराउंड। नहीं तो यहाँ पर फिर से इस तरीके से तीन चार ग्रीन कैंडल बन के ये स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है। तो इसके अंदर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है गाइस, आपको यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी लेनी होती है। अगर यहाँ से रिटेस्ट करता है तो आप क्वांटिटी रिटेस्ट पर ऐड कर सकते हो यहाँ पर नीचे। एंड अगर यहाँ से ही ऊपर जाता है तो आप ब्रेकआउट पर फिर से क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। लेकिन पूरी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड नहीं करनी है। अगर आप पूरी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करोगे तो अगर ये रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकडाउन दे देगा तो आप फिर से लॉस में आ जाओगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेटेजी यूज करनी है गाइस। इसके अंदर टारगेट अगर आप देखेंगे तो चार्ट ऑफ द वीक में मैंने 10,000 का टारगेट दिया हुआ है। तो देखते हैं अभी स्टॉक अपना टारगेट के ऊपर आता है कि नहीं, लेकिन इसके अंदर टाइम लगेगा गाइस। थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा, स्टॉक को होल्ड करना होगा। एंड तो ये देखो यहाँ पर एक फिर से ये ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है ये स्टॉक। तो एंड यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न भी बना हुआ था, उसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद अभी रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद अभी ये स्टॉक फिर से ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो एक ही स्टॉक ने कितने सारे पैटर्न बनाए हैं गाइस, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर यहाँ पर डबल बॉटम है, यहाँ पर राउंडिंग बॉटम है, और ये बड़ा राउंडिंग बॉटम है गाइस। ओके। एंड ब्रेकआउट के बाद अगर आप टारगेट देखेंगे ना तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक अपना राउंडिंग बॉटम अगर कंप्लीट कर लेता है यहाँ पर आकर के, तो इसका जो जितनी इसकी बॉटम से लेकर के टॉप तक जितना यहाँ पर रेंज होती है, उतना हमें यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद ऐड करना होता है। अगर आप इतना इतना टारगेट अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद अगर ऐड करते हो तो ये स्टॉक यहाँ पर 19,000 रुपीज तक जा सकता है। ओके। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इसके लिए टाइम लगेगा। सबसे पहले तो इसको यहाँ पर आना होगा अपने 10,000 रुपीज के आसपास जो टॉप है वहाँ पर। एंड वहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम इस वाले टारगेट के लिए यहाँ पर वेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तीन स्टॉक से गाइज आज हमने डिस्कस किए हैं, टाटा इलेक्सी, केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड विनलास बायोटेक। इनमें से मेरा ज़्यादा कॉन्विक्शन केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड विनलास बायोटेक के अंदर है। तो एंड टाटा इलेक्सी में भी मेरा कॉन्विक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मुझे थोड़ा सा फेवरेबल नहीं लग रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम क्वांटिटी में खरीदी करना चाहिए। अगर नीचे आता है तो आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। ओके गाइस, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।